खबरों को शुरू करने से पहले गुजारिश आप सभी से कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। कोरोना बंदी के जो नियम हैं उनका पालन कीजिए, सभी लोग सुरक्षित रहिए। जानते हैं बिहार भर का कोरोना अपडेट क्या कहता है। तो बिहार में कोरोना संक्रमित जो मरीजों की संख्या है वो 170 पहुंच चुकी है और कल 27 नए संक्रमित मरीज सामने आए। बिहार में कोरोना एक्टिव केसेस 124 हैं। बिहार के 18 जिले कोरोना संक्रमित हैं। कैमूर की बात करें तो कल 8 नए मरीज यहां पर मिले हैं और नालंदा सबसे ऊपरी पायदान पर है, 31 संक्रमित मरीज हैं। वहीं मुंगेर में भी 31 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। सिवान में कुल 30 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाज के बाद 44 मरीज ठीक भी हुए हैं। खाजपुरा, पटना के खाजपुरा के 80 संदिग्धों की रिपोर्ट आज आनी है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 56 पहुंच चुकी है। कल की बात करेंगे तो झारखंड में 7 नए मामले सामने आए। रांची के हिंदपीढ़ी में अब तक 35 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। हिंदपीढ़ी में 37 पॉइंट पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। हिंदपीढ़ी से सटा 3 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज किया गया है और कुल झारखंड के 9 जिलों में कोरोना फैल चुका है। राज्यकर्मियों का डीए रोकने की तैयारी भी चल रही है। बिना कार्ड के भी लोगों को राशन मिलता रहेगा। टीएमएच जमशेदपुर में कोविड-19 की अब जांच होगी और गढ़वा के पठान टोली मोहल्ले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिलेवार आंकड़े देखिए, बिहार के बारे में 170 मरीज हैं कुल और जिलेवार तरीके से आप अगर देखेंगे तो पटना, सीवान, नालंदा, मुंगेर, ये जो 4 पॉइंट हैं वो आपको डराएंगे इसलिए क्योंकि यहां से जो मरीजों की संख्या है, पॉजिटिव केसेस हैं, वो ज्यादा हैं। हालांकि अभी विभिन्न जिलों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नंबर्स दिखा रहे हैं, उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो बिहार का जो आंकड़ा है कैसे कैसे बढ़ता गया। हालांकि यह चिंताजनक है कि कल ही 27 मामले सामने आए हैं। अब चलिए बिहार के बाद झारखंड की बारी। झारखंड को देखिए जरा, 56 मरीज हैं कुल जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और अभी भी रांची में जो नए केस हैं वो आने जारी हैं। 35 मामले रांची से हैं और इसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, तो ऐसी संख्या बढ़ती है और ये 56 का आंकड़ा सामने आता है। तो जिलेवार तरीके से ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए बिहार और झारखंड के नक्शों में जिलेवार तरीके से हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं और पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं, सीधे जुड़ते हैं उनसे। जो आंकड़ा है अमित, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब नए नए हॉटस्पॉट सामने आ रहे हैं। अब चेन बढ़ती जा रही है, किस स्टेज में है, डॉक्टर क्या खुलकर बता पा रहे हैं? देखिए विवेक, जो चिकित्सक है उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये बेहद चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और यह एक बड़ी वजह रही है कि जो मरीजों की तादाद है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम थोड़े आंकड़े पे बात कर ले विवेक, तो वो हैरत करने वाली बात है और लोगों को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के प्रेरित करेगी कि अब भी आप सचेत हो जाइए, अब भी आप चेत जाइए। अगर आप अवेयर नहीं होइएगा, आप जागरूकता नहीं दिखाइएगा, आप जो है पहल नहीं कीजिएगा, तो ऐसे ही तादाद जो संख्या बढ़ती रहेगी। हम बताते हैं कि 19 अप्रैल को जो है 10 नए मामले जो है कोरोना पॉजिटिव के सामने आए थे। इसके बाद 20 अप्रैल को ये संख्या जो है वो 17 पे पहुंची। 21 अप्रैल को फिर 13 पे ये मामले पहुंचे हैं। 22 अप्रैल को पुनः ये 17 पे पहुंच गया ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। 23 अप्रैल को 27 नए कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं। तो महज 5 दिनों अगर मैं बात कर लूं तो 84 मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव के जो है उनकी संख्या जो है वो बढ़ी है। तो
कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर ले या फिर मुख्यमंत्री की बात कर ले, लगातार ये आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार जो है वो दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने तमाम संबोधन में लोगों से अपील की कि आप कोरोना को हराना है तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं उसका अनुपालन कीजिए। लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी भी छूट का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं, बेमतलब भी बाजार में नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल ही हमने मीठापुर, पटना के मीठापुर की तस्वीरें दिखाई थी, अन्य जिलों की भी तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर है कि लोग जागरूक हैं, लेकिन गलतियां क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ से परे है। उन्हें गलती नहीं करनी चाहिए, उस अपील पर ध्यान देना चाहिए जो देश के मुखिया ने कही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। झारखंड से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रांची से ओम प्रकाश, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, बिहार का आंकड़ा तो डराने वाला है, 5 दिनों में 84 नए मरीज, झारखंड क्या कहता है? जी, लगातार जिस तरह से झारखंड में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, खासकर हिंदपीढ़ी इलाके की बात की जाए तो लगातार यहां से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कल भी 7 मरीज सामने आए, जिसमें से 6 हिंदपीढ़ी के हैं, वहीं एक जो है वो बेड़ों से मिला। लेकिन जिस तरह से वो हिंदपीढ़ी इलाके में ही रह रहा था, तो लगातार यहां से भी संख्याओं में इजाफा हो रहा है। इसका एक मेन कारण है प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं वो कहीं ना कहीं लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के जारी गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह, ठीक है, एक बड़ी वजह है, एक सबसे बड़ी वजह है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको जो निर्देश दिए गए उसका उल्लंघन करेंगे तो हो सकता है कि आप में भी वो संक्रमण आ जाए। एक बात और ओम प्रकाश, जो कि आपसे भी जानेंगे, उसके बाद अमित से भी, हमें जरा ये बताइए कि टेस्टिंग किट को लेकर और जो उसका रेशियो है कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं लोगों को, तो लोगों की पूरी हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे में जो टेस्ट हो रहे हैं क्या वो सही तरीके से हो पा रहे हैं? देखिए विवेक, जहाँ तक जांच की बात आपने की है तो बेहद अहम ये सवाल है और बेहद अहम ये जो है मामला भी है। क्योंकि जांच अगर ईमानदारी पूर्वक होगी तो जो लोग हैं वो डिटेन कर लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ हैरत करने वाली बात है, जो तस्वीर हमने भी भेजी, जो रिपोर्ट आपने दिखाई है दर्शकों को, जो रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय ने देखा, जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने देखा, वो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य महकमे के उस दावे को खोखला साबित करता है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री कहते रहे, लगातार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कहते रहे कि हम जो है लगातार तेजी से जो है डोर टू डोर जो है वो सर्वे करवा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की। तो ये अमित मान लिया जाए कि जो डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है यही 5 दिन में बहुत तेजी से हुआ सर्वे का काम और 84 नए मरीज आए, और ये स्पीड अभी बढ़ेगी तो हो सकता है कि कुछ और भी नए मरीज सामने आ जाएं। देखिए विवेक, 2 चीजें हैं। पहली जो बात है कि जो मरीजों की तादाद बढ़ी है वो डोर टू डोर सर्वे में वो मरीजों की संख्या नहीं आई है सामने। ये स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये मान रहा है, क्योंकि जो डोर टू डोर सर्वे है वो पल्स पोलियो से जुड़े हुए जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो कर रही हैं। वो जब जाती हैं किसी भी घर में तो घर के दरवाजे को खटखटाती हैं और उसके बाद उनका जो पहला सवाल होता है कि घर में कितने सदस्य हैं, किसी को खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है। जब घर वाले कह देते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो वहां पे जो है ग्रीन मार्क दे दिया जाता है उन्हें, यानी कि ये घर जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीज इस घर में नहीं है। लेकिन जब बाद में लोग बीमार होते हैं और उसकी जांच होती है तब ये बातें सामने आती है कि ये जो मरीज हैं, ये जो शख्स हैं, ये कोरोना पॉजिटिव हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि सर्दी खांसी बुखार अगर आपको है तभी आप कोरोना पॉजिटिव हैं। हो सके तो आपके जो नॉर्मल शेड्यूल है उसके बाद जब आप बीमार होंगे, तबीयत खराब होगी, नसाज होगी, तब जांच में आपकी बातें सामने आएगी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय को थोड़ी और जो है, बिल्कुल अमित, ये अच्छी बात है। सर्वे और जांच दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर्वे कुछ अन्य काम के लिए हो रहे हैं कि अगर आपके अंदर, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, वो स्वस्थ हैं कि नहीं, इसकी जानकारी सरकार तक पहुंच रही है। और जांच की बात है कि कुछ सेंटर्स बनाए गए जहां पर जांच चल रही है, जहां पता चल पा रहा है कि इसमें कोरोना पॉजिटिव के लक्षण किसी व्यक्ति में है या नहीं है। ओम प्रकाश, जरा ये बताइए कि झारखंड में किस तरह से जांच जारी है? जी, लगातार यहाँ पर भी जांच जो है काफ़ी तेज़ी से हो रही है, लेकिन जहाँ तक सैंपलिंग कलेक्शन की बात है वो काफ़ी तेज़ी से है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है, जो रिपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं देर हो रहा है। जिस वजह से राजधानी रांची की बात की जाए या पूरे झारखंड की, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो आने में देरी हो रही है। एक रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। जिला प्रशासन हो या फिर सरकार इस ओर गंभीर है, लेकिन कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि यहाँ पर उस तरह से सैंपलिंग का
रिपोर्ट नहीं आ पा रहा है, जो एक बड़ी विडंबना है। हालांकि सैंपलिंग का काम जो है वो पर डे जो है वो करीब 150 से 200 लोगों का सिर्फ राजधानी रांची में लिया जा रहा है। प्रकाश, हम आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को, बिहार में 6 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देखिए, अभी आप और हम बात कर रहे हैं इस बात को लेकर कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए केसेस आ रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और यह चिंताजनक है। अमित, आपसे बात हमारी हो रही थी और इस दौरान एक जो बड़ी खबर है कि 6 और कोरोना पॉजिटिव मिले, ये इस बात का अंदेशा है कि मरीजों की संख्या बढ़ेगी। और अब जो नया आंकड़ा है, नया आंकड़े की अगर हम बात करें तो 176 पहुंच चुका है, यानी कि संक्रमितों की जो संख्या है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 176 पहुंच चुकी है। बिहार में 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अमित, देख, बिल्कुल विवेक, जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रही है। अगर हम बात कर ले तो अभी जो आंकड़ा हम बता रहे थे कि 48 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं पिछले 4 दिनों में, तो अब उसकी संख्या जो है वो 54 हो गई, यानी 54 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। अभी फिलहाल जांच जो होगी और बातें सामने आएगी, शाम तक हो सके। बिल्कुल नई संख्या भी हम बता रहे हैं, संक्रमितों की संख्या अब 176 हो गई है। और ये भी अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो मामले हैं मुंगेर जिले से आए हुए मामले हैं और संक्रमितों की बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। हम बराबर अपील कर रहे हैं आप सभी दर्शकों से जो कि जागरूक हैं, सचेत हैं, उनसे हमारी अपील है कि अभी भी मौका है, अपने कदम को रोकिए, अपने घर में रहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस कोरोना का प्रसार हो रहा है, तेजी से पैर फैला रहा है ये वायरस, ऐसे में चिंता होना लाजमी है, डरना जरूरी है। अगर आप घर में रहेंगे तभी इस युद्ध को हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो बिहार में 6 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, संक्रमितों की संख्या हो गई 176 और सभी पॉजिटिव मरीज मुंगेर के रहने वाले हैं। रजनीश हमारे साथ है जानकारी के लिए। रजनीश, अपडेट बताइए। रजनीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विवेक, बता दें आपको कि अभी पहली रिपोर्ट है और पहली रिपोर्ट में ही अभी 6 मरीज जो है नए पॉजिटिव मिले हैं। सभी सदर बाजार जमालपुर मुंगेर के हैं, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। आंकड़ा बढ़कर राज्य में 176 पहुंच गया है। अगर बात करें तो मुंगेर अभी लगातार आंकड़ा जो है मुंगेर में लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे हाई रिस्क जोन मुंगेर अभी बन गया है, क्योंकि मुंगेर के बाद नालंदा, पटना और सासाराम है। लेकिन मुंगेर में लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो एक परिवार में जो पॉजिटिव मिला था उसके बाद लगातार आंकड़े में वृद्धि हो रही है। हालांकि सभी की ट्रेवल हिस्ट्री का पता नहीं चल पाया है अभी कि आखिर जो मरीज मिल रहे हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन में 27 से 28 मरीज मिल रहे हैं और अभी पहली रिपोर्ट है जिसमें 6 मरीज मिले हैं, तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। और राजधानी पटना में जिस तरह से आंकड़ा बढ़कर 24 पहुंच गया है, तो यहाँ भी कई इलाकों को सील कर दिया गया है। तो प्रोटोकॉल के मुताबिक अभी मुंगेर को फिर से जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और जो नए नए इलाके जो प्रभावित होते जा रहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है, साथ ही नए लोगों को क्वारंटाइन करके और उनका सैंपल लिया जा रहा है। विवेक, चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रजनीश बता पा रहे थे कि राजधानी पटना में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में चिंता की बात यह है कि मुंगेर का जो आंकड़ा है वो अब 37 पहुंच चुका है। सदर बाजार का इलाका है जहां से ये मामले सामने आए हैं। बिहार में 6 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और आंकड़ा बढ़कर अब 176 हो गया है। तो अब सभी लोगों को साथ में मिलकर इस दृढ़ संकल्प के साथ अपने आप को घर में कैद करना बेहद जरूरी हो गया है। चलिए अब खबर को भी समझिए कि समझते हैं कि कोरोना का बढ़ता मामला कितना खतरनाक है। तो आईसीएमआर के मुताबिक जब संक्रमण के सोर्स पता नहीं चले तो उसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं और कोरोना का यह तीसरा स्टेज होता है जो बेहद खतरनाक होता है और इस स्टेज में कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। इस स्टेज से बचने के जो एकमात्र उपाय है वो है लॉकडाउन। हम अपने आप को घरों में कैद कर लें और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन का पालन करें। तो अब उदाहरण के तौर पर हम दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने कोरोना के वायरस को अन्य लोगों में फैलाया। तो मुंगेर में एक बुजुर्ग से 23 लोगों को संक्रमण उस व्यक्ति ने संक्रमित किया है। 60 साल के बुजुर्ग से 23 को संक्रमण हुआ और मरकज से लौटा था 60 साल का बुजुर्ग और मुंगेर के एक शख्स ने भी 7 को संक्रमित कर दिया। यह देखिए किस तरीके से एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। मरीज की मौत के बाद संक्रमण का पता चलता है। सिवान की बात करें तो एक ही परिवार के 23 लोग संक्रमित हो गए और बताया गया कि दुबई से आया था सिवान का संक्रमित मरीज।
नालंदा में दुबई से आए शख्स ने 28 लोगों को संक्रमित कर दिया। तो ये पूरा जो चार्ट है ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया, कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, कई लोगों को संक्रमित कर दिया। इसलिए बचना जरूरी है, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ बार बार धोएं, 20 सेकंड तक धोएं, लेकिन मकसद एक ही है कि इस वायरस से बचना है। चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लॉकडाउन में केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी नए राशन कार्ड धारकों का नाम नहीं जोड़ने पर बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने ट्वीट कर नीतीश सरकार के क्रियाकलाप पर सवाल उठाए। तो ये वो ट्वीट है। चिराग पासवान ने कहा है कि जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वो काफी दिक्कत में है। बिहार में लगभग 14 लाख से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाना है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थियों की सूची केंद्र को नहीं दी है, जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही नीतीश कुमार जी इस पर कदम उठाएंगे। और दुमका से खबर आ रही है, जहां मसानजोर डैम में कल शाम एक नाव पलट गई और बताया जा रहा है कि नाव पर 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक तैरकर बाहर निकल गया था, वहीं 4 लोग डूब गए। लापता 4 लोगों की तलाश डैम में चल रही है। हम अभी खड़े हैं दुमका के बास्कीचक में। हम अपने पीछे का नजारा दिखाना चाहेंगे। जो यह जल संग्रह आपको दिख रहा है, यह मसानजोर डैम का डूब क्षेत्र है और उस पार मसलिया प्रखंड का कठलिया गांव है, जहां इस बीच में इसी डूब क्षेत्र में कल शाम एक नौका पलटी है, जिसमें कि 5 लोग नौका पे सवार थे। एक किसी तरह तैरकर जान बचाने में सफल हुए, लेकिन 4 लोग का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की भी होने की बात कही जा रही है। कल तक जहां प्रारंभिक सूचना आ रही थी मछुआरे की, लेकिन जो तैरकर बाहर हुआ है उससे जब रात में प्रशासनिक पदाधिकारी पहुंचकर पूछताछ किए तो यह बात सामने आया था कि सभी सफर कर रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और अचानक तेज हवा के झोंके में नाव पलट गई और सभी अभी तक लापता है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा लाश मिलने के बाद जो कहां के थे और क्या पर्पस था उनका इस डूब क्षेत्र में आने की। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका।